मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। मैं इतना बहादुर नहीं हूं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जिंदगी में अम्मा सारे दरवाजे अपने हाथों से बंद करके आई। जचता है ना सामने से। शुरुआत होती है उन रंगों से जिन्हें हम समझते हैं कि दुनिया हम पर थोपती है, लेकिन सच तो ये है कि अपने लिए रंग हम खुद ही चुनते हैं। और अब इन चुने हुए रंगों से असलम का सामना कौन करवाएगा? उसकी बेटी का एकमात्र हमराही जो उसके साथ डट कर खड़ा था, वो भी अब पीछे हट चुका है। यही वजह है कि हर मुश्किल की जड़ मुझे ही माना जा रहा है। कभी कभी मन में आता है कि काश ये सारी परेशानी ख़त्म करने के लिए मुझे ही कुछ हो जाए। कहीं तो सामल की बात ही अलग है। मेरे लिए तो ज़िंदगी जैसे घुटने लगी है। इतनी हिम्मत मुझ में कभी थी ही नहीं। इतना सब कुछ सह पाना मेरे बस की बात नहीं। पर फैसला तो अब हो ही चुका है, इसलिए सखियों में अंजाम के डर से खुद को उलझाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर इन लोगों से लड़ना है तो लड़ाई भी उन्हीं के हथियारों से लड़नी पड़ेगी। यही इस दुनिया का असली नियम है। दिल की एक बात किसी ने कही कि जान दे दो, और तुमने भी तो जवाब में कहा था, लो जान हाजिर है। लेकिन यहाँ शरीफत के सिक्के नहीं चलते सनम साहब। ये जंग है, और जंग अपने उसूल खुद लिखती है। अब कहानी मोड़ लेती है। सावल ने अपनी खुद की जान दांव पे लगाकर असलम साहब और पिया का साथ देने का पक्का फैसला कर लिया है। और मूसा को ये बात भी पूरी तरह पता चल चुकी है, इसलिए उसका गुस्सा अब केवल असलम या पिया पर नहीं, सावल पर भी भड़क चुका है। मूसा ने तय कर लिया है कि वो इन सभी से बदला लेकर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अलियार भी पिया की मोहब्बत से पीछे हट चुका है, क्योंकि पिया ने साफ साफ कह दिया है कि वो उसके बाप पर केस करेगी। मूसा को ये बात सुनकर बहुत खुशी होती है, और उसे महसूस होता है कि पिया का आखिरी हमदर्द भी अब उसका साथ छोड़ चुका है, और अब पिया को कोई नहीं बचा सकेगा। लेकिन मूसा ये नहीं जानता, सावल घर से कफन बांध कर निकला है, लेकिन इस बार वो जो भी कदम उठाएगा अपनी आखिरी सांस तक पीछे नहीं हटेगा।